हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सीरीज बूझो तो जाने, यानी कि आइडेंटिफाइंग द अननोन। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और हम आज फिर से हाजिर हैं एक और क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव a student noted the following observations with 4 compounds A, B, C and D। चलिए देखते हैं वो 4 कंपाउंड्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। कंपाउंड A, B, C, D दिए हुए हैं। कंपाउंड A का मेल्टिंग पॉइंट है 1074 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है 1686 केल्विन। B का मेल्टिंग पॉइंट है 250 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 350 केल्विन। C का मेल्टिंग पॉइंट है 290 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 391 केल्विन एंड D का मेल्टिंग पॉइंट है 2850 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट है 3120 केल्विन। अब आपको ये देख के नजर आ रहा है कि कितना ह्यूज डिफरेंस है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स में, A और D एंड B और C में। ऐसा क्या है? किसी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? Melting boiling points are indicators of very strong forces of attraction between the particles। तो यहां पे अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स यानी कि क्या, किसका मेजरमेंट है ये मेजरमेंट होता है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उन पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाने में। ठीक है, तो ऐसा किस तरह के कंपाउंड्स में हमें करना पड़ता है ये आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन देख के, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख के। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ये तो थी इसकी थ्योरी, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द कंपाउंड्स A, B, C एंड D आर आयनिक कंपाउंड्स। देखिए हमने तो सिर्फ क्वेश्चन देख के क्रैक कर लिया था। चलिए कौन से कंपाउंड्स आयनिक होंगे? ऑब्वियसली जिनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाई होंगे। तो किसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं? ए के, आप देख रहे हैं यहां पे ए का मेल्टिंग पॉइंट है 1074, बॉइलिंग पॉइंट है 1686, काफी हाई है। एंड देन डी 2850 एंड 3120। सो ये जो कंपाउंड्स हैं कौन कौन से? ए एंड डी। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? डी ऑप्शन, ए एंड डी। ठीक है, तो ये ही कंपाउंड्स जो हैं, अब ये प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड्स की। तो यहां से जनरली कैसा क्वेश्चन आता है, या तो आपसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, या फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मोल्टन स्टेट में क्यों कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और सॉलिड स्टेट में क्यों कंडक्ट नहीं करते। इस बारे में सोचिएगा। अक्सर बच्चे इस सवाल का भी गलत जवाब देते हैं, जैसे कि मोल्टन स्टेट में आयंस मोबाइल हो जाते हैं और सॉलिड स्टेट में उनके आयंस बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड हैं। आप जब सब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं तो हमेशा आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर देते हैं। कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस की बात होगी, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की। इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट A फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स AO एंड AO2। कोई एलिमेंट 2 ऑक्साइड्स बना रहा है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो 2 ऑक्साइड्स बनाते हैं? द ऑक्साइड AO इज न्यूट्रल वेयरएज द ऑक्साइड AO2 इज एसिडिक। अच्छा, अब आपको यहां से क्लिक करना चाहिए कि ये एलिमेंट A जो है ये मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, ये नॉन मेटल है। कैसे पता चला हमको? देखिए लैंग्वेज अभी हम पढ़ते पढ़ते डिड्यूस कर रहे हैं सब चीजें। कौन सा एलिमेंट होते हैं जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की ऑक्साइड एसिडिक होती है। कंफर्म कैसे हो रहा है कि उनमें से कुछ नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं। कौन कौन सी ऑक्साइड्स न्यूट्रल हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, राइट, ये दोनों ऑक्साइड और NO। तो ये तीनों ऑक्साइड्स जो हैं ये न्यूट्रल होती हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऑक्साइड हो सकती है? या तो N2O तो है नहीं क्योंकि AO2 है। तो किसकी ऑक्साइड हो सकती है? कार्बन की ऑक्साइड, जो कि आपसे क्या कह रहे हैं? AO। तो ये AO क्या हो रहा है? वुड यू कॉल एलिमेंट A अ मेटल और अ नॉन मेटल? चलिए पहले हम आइडेंटिफाई कर लें ये ऑक्साइड्स कौन सी हैं। देखिए हमें ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही क्रैक कर लिया कि ये नॉन मेटल है, क्योंकि ऑक्साइड जो है वो कैसी है?
वो एसिडिक है और न्यूट्रल है। तो नॉन मेटल्स ही न्यूट्रल और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स कैसे बनाते हैं? मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं या फिर किसी किसी केस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर तो नॉन मेटल है, लेकिन गेटिंग टू द रूट्स एकदम क्लैरिटी से आपको पता हो तो ये कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, और ये वाली ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, ठीक है। एक ऑक्साइड एसिडिक हो गई, एक ऑक्साइड न्यूट्रल हो गई। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रैक दिस क्वेश्चन, और ये सीबीएसई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।